नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। दोस्तों, आज की इस आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण वाली दुनिया में आप सोच रहे होंगे बिना पूंजी के तो कुछ संभव नहीं है। उत्पादन के 5 साधन जब तक ना हो, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, तक तो आगे स्वरोजगार के क्षेत्र में बढ़ा ही नहीं जा सकता। मेरे पास जब पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे व्यापार या व्यवसाय या स्वरोजगार के बारे में सोचूं, कैसे जीवन को आगे बढ़ाऊं। तो आपकी सोच कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ मार्ग ऐसे उपलब्ध हैं जिनमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आपका कॉमन सेंस और ग्राहक को मोटिवेट करने की क्षमता, अच्छी मार्केटिंग कला के कारण आप बिना लागत के अच्छा खासा पैसा कमा सकते। और वो काम है ब्रोकरेज का, वो काम है कमीशन एजेंट का। आपको मालूम है कि कमीशन एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्रय और विक्रय कराने के एवज में दोनों पार्टी से कमीशन लेता है। जैसे मान लीजिए उसने किसी व्यक्ति को एक प्लाट 30 लाख रुपए में खरीदवाया, उसका कमीशन 5% फिक्स था, तो वो क्रेता से 5% कमीशन लेगा और विक्रेता से भी 5% कमीशन लेगा। ऐसा कुल कमीशन हो गया उसका कितना, 3 लाख रुपए। 10% कमीशन हो गया टोटल। एक पार्टी से 1.5 लाख, दूसरी पार्टी से 1.5 लाख। तो ऐसे ही व्यक्ति जो पहले कमीशन एजेंट थे, बाद में जाके वो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बन जाते हैं, स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं, या उस क्षेत्र को डील करने लगते। ब्रोकर की जरूरत कई क्षेत्रों में है, चाहे वो रियल शेयर मार्केट हो, स्टेट का क्षेत्र हो, सब्जी मार्केट हो, उपज मंडी हो। इनको कई बार ब्रोकरेज फर्म भी कहा जाता है, ब्रोकरेज डीलर भी कहा जाता है। ऑटो के क्षेत्र में हो, ऑटो एजेंट होते हैं, कार्गो ब्रोकर होते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, इंश्योरेंस कमीशन एजेंट, इन्वेस्टमेंट ब्रोकर होते हैं, पावर ब्रोकर होते हैं, प्राइम ब्रोकर होते हैं, स्टॉक ब्रोकर। इस क्षेत्र में ब्रोकर उपलब्ध हैं दोस्त। भूमि भवन बिकवाने वाले ब्रोकर होते हैं, रियल एस्टेट के ब्रोकर होते हैं। आज बहुत कम क्षेत्र ऐसा रह गए हैं जहां ब्रोकर उपलब्ध ना हो। ब्रोकर की सेवाएं लेना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि ब्रोकर को जिस बाजार से वो जुड़ा है वहां का बहुत बेहतरीन गहराई से नॉलेज होती है। आप बिना ब्रोकर के कोई सौदा करने जाएंगे तो हो सकता है आपको वो सौदा महंगा पड़ जाए, क्योंकि ब्रोकर वहां भली भांति इस बात को जानता है कि किसी रियल एस्टेट में मान लीजिए प्लाट है तो उसकी कीमत कितनी अधिकतम होना चाहिए, तो आपको कम लागत में वो चीजें दिलाने का प्रयत्न करता है, और विक्रेता के लिए वो अच्छी कीमत दिलवाने का प्रयत्न करता है। चूंकि वो सभी क्षेत्रों का जानकार होता है तो आप किसी डिस्प्यूट केस में नहीं फंस पाते। डायरेक्ट डीलिंग में हो सकता है कि उसने कई बातें छिपा ली हो, लेकिन ब्रोकर इन सब बातों को पहले से पता कर ले, और ब्रोकर के पास एक से अधिक विकल्प होते। मान लीजिए आपका सौदा किसी से नहीं बना तो वो दूसरी पार्टी से आपको मिलवा सकता है। एक से अधिक क्रेता और एक से अधिक विक्रेताओं की उसके पास सूची होती है। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानते तो वो आसानी से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करवा देता। संभावित कार तक पहुंचने के लिए आपके टूल्स और संसाधन के रूप में काम करता है। अपने कार से जुड़ी सारी जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए प्लाट की बात को, प्रॉपर्टी के नक्शे खसरे, उसमें डिस्प्यूट, उसमें कितने प्लाट उपलब्ध है, क्या रेंज है, किस दर पर है, कौन का मालिकाना हक है, ये सब बातें उसको मालूम। और ये लाइसेंस होल्डर होते हैं। किसी भी क्षेत्र में दलाली करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में ब्रोकर या एजेंट बनने के लिए निर्धारित संस्थाओं से लाइसेंस लेना जरूरी हो। आपको लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से ही ऐसी बात करना चाहिए। सर्वप्रथम उससे पूछताछ करना चाहिए आप लाइसेंस होल्डर हैं अथवा नहीं। उसके पास औपचारिक लाइसेंस और ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया कार्य है। टाइम रूप से भी जब आप पढ़ के हो जाते हैं, आपके पास तत्काल नौकरी नहीं है या तत्काल आप स्वरोजगार करने की स्थिति में नहीं है, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह ऐसे कामों से जुड़ सकते। ये मध्यस्थ व्यक्ति है जो दो पार्टियों को मध्यस्थता कराता है। इसकी पशु बाजार से लेके घर, जमीन, शेयर, वाय आदि सभी क्षेत्रों में ब्रोकर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी होती है की सेवाओं का उपयोग बहुत सारे बिजनेस में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी क्रेता और विक्रेता को एक साथ लाना हो।
और ब्रोकर क्रेता और विक्रेता के बीच एक समन्वय का काम करता है, कोऑर्डिनेशन का। सौदे को, ट्रांजैक्शन को सुगम बनाता है। पढ़ के हो गए हैं, पार्ट टाइम ये काम करना चाहते हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके लाइसेंस, अच्छा खासा पैसा आप आगे के लिए। और इससे एक और फायदा है कि आप उस क्षेत्र में जुड़ जाते हैं तो उस क्षेत्र की पूरी जानकारियां निकल के आपके सामने आ जाती है और उसी मार्ग में आप एक बड़े बिजनेसमैन बन सकते, क्योंकि आप उस कार का स्वॉट एनालिसिस कर चुके हैं, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जान चुके हैं। इस व्यवसाय में इस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा अपना अभिमत दीजिए।